हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। और आज हम बात करेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड्स, हिंदी में कहते हैं संतृप्त यौगिक, क्या होते हैं और एक बनते कैसे हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ये ध्यान रखें, जब भी हम विज्ञान पढ़ रहे हैं तो इनमें जो शब्द होते हैं शब्दों से ही अर्थ निकलते हैं। जैसे इस में अगर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर संतृप्त या सैचुरेटेड, ये जो वर्ड है, अगर आप इसको इंग्लिश में हम बात करें तो इंग्लिश में जो वर्ड है ये लैटिन भाषा के सेटुरेयर, SATURARE, सेटुरेयर, इस शब्द से ये लिया गया है। ये लैटिन भाषा का शब्द है, इससे ये लिया गया है। और इसका मतलब क्या होता है? टू फिल, भरना, मतलब कोई चीज़ भर जाए, भरना, इसका मतलब है भरना। अब आप खुद आइडिया लगाइए, खुद अंदाज़ा लगाइए। सैचुरेट का अर्थ है भरना, सैचुरेटेड का मतलब क्या होगा? भरा हुआ। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड, ऐसा कोई भी यौगिक जो सैचुरेटेड है, जो भरा हुआ है, जैसे ये बाल्टी है, इसमें पानी भरा है, बाहर से अगर हम इसमें से बिल्कुल ना डाल सके, हम कहेंगे कि बिल्कुल नहीं इसमें से पानी डाला जा सकता है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये बाल्टी क्या है? सैचुरेटेड है, पानी से भरी है। और हिंदी में अगर हम बात करें, हिंदी का शब्द संतृप्त। तृप्त क्या होता है? जो, जैसे किसी को प्यास लगी है, किसी को भूख लगी है और उसने भरपेट खाना खाया, और जब उसने भरपेट खाना खाया तो उसके बाद अगर उसको हम थोड़ा सा एक बाइट भी खाने के दें और उस खाने को ना खा सके, तो उसको कहते हैं तृप्त। और सम होता है पूरी तरह से, तो पूरी तरह से तृप्त हो चुका है, जिसको आप अगर 1 ग्राम 10 ग्राम चीज़ भी अगर आप खाने को बोलें तो वो ना खा पाए, उसको आप कहेंगे कि वो संतृप्त है। और ऐसे अगर यौगिक हो, कोई यौगिक खाना नहीं खाएगा, लेकिन अगर कोई यौगिक ऐसा है जिसको अगर कोई और चीज़ हम दे रहे हैं, कोई हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं या कुछ और दे रहे हैं, तो वो ना ले पाए, उसको हम क्या कहते हैं? संतृप्त यौगिक कहते हैं। आइए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के माध्यम से उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल जो है मेरे पास, वो है, जो इसके हेल्प से हम समझेंगे, वो हम एग्जाम्पल रखेंगे ईथेन या एथीन, एथेन। इसका फॉर्मूला है C2H6। C2H6, 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। अब ये 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन जो होते हैं हमारे पास, अब इसको देखिए, जो कार्बन है हमारे पास, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? 6 है। 6 कार्बन की परमाणु संख्या है। अगर इसको हम के कोश में देखें तो के में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और इसका सिर्फ 4 बचेंगे और वो एल कोश में चले जाएंगे। ये जो एल कोश में इलेक्ट्रॉन गए, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन जो एल कोश में जा रहे हैं, अब हमें अष्टक सिद्धांत का पता है कि इसने अपना अष्टक एल कोश भरना है। कैसे भरेगा? या तो ऑप्शन इसके पास क्या क्या हैं? ऑप्शंस हैं इसके पास कि या तो कहीं से 4, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से इसके पास आ जाएं। नंबर एक ऑप्शन है कि ये चारों के चारों ही चले जाएं। दूसरी ऑप्शन ये होगी कि ये चारों ही चले जाएं, तो जो बाहर वाला कोश है वो बन गया के कोश, वो भी भरा है। एक और ऑप्शन हो सकती है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन कहीं शेयर कर ले, साझे कर ले, 4 इलेक्ट्रॉन कहीं और से आए और ये साझे कर लें, फिर इसके 8 पूरे जाएंगे। तो इस तरीके से इसके पास ऑप्शंस हैं। अब आइए हम बात करें, जो हम यौगिक की बात कर रहे थे, और यौगिक का नाम था एथेन, C2H6। अब C2H6 में हम बात करें तो यहाँ पर 2 कार्बन है, एक कार्बन ये लगा लिया मैंने और एक ये। अब इसमें से आप देखिए कि H कितने हैं? 6 हैं, तो मतलब 2 कार्बनों के साथ 6 हाइड्रोजन हैं। तो एक के साथ कितने हुए? एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन हुए, दूसरे के साथ 3 और हुए। तो यहाँ पर हम इसको लगाएं, अगर लगाना हो हमने, तो उससे पहले हम क्या करें? अगर उससे पहले हम जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके हिसाब से हम लिखें इनको। जैसे 2 कार्बन है, इसके पास जो 2 और 4 इलेक्ट्रॉन है उनको लिख लें। 2 तो हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये अंदर वाले कोश में है, सिर्फ बाहर वाला कोश जिसके इलेक्ट्रॉन
बॉन्ड फॉर्मेशन, बंध बनाने में काम आएंगे, वो ही लिखेंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन आप लिखेंगे यहाँ पर। तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ लिख लिया इसका, दूसरा ये लिख लिया, तीसरा ये और चौथा ये। उसी तरीके से मैंने दूसरे कार्बन का भी 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन लिख लिए। अब हमें पता है जो हमने फार्मूला लिखा है वो है C2H6। तो 2 कार्बन मैंने लिख लिए, H हमारे पास 6 हैं, तो कहाँ कहाँ आएंगे? हमें पता है हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। ये एक हाइड्रोजन यहाँ आ गई, दूसरी ये आ गई, तीसरी हाइड्रोजन ये आ गई। तो 3 हाइड्रोजन एक कार्बन के पूरे हो गए। तो दूसरे कार्बन के पास चलते हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ आ गई, दूसरी ये आ गई, तीसरी ये आ गई, और सॉरी 3 ही हैं, चौथी नहीं है इसमें। तो 3 हाइड्रोजन जो है यहाँ पर होगी और 3 हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के पास होगी। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो देखें तो हाइड्रोजन हो गया हमारे पास 6 और कार्बन हो गए 2। साथ ही में क्या है, अगर हम इनकी बात करें इलेक्ट्रॉनों की, तो हर एक हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, कक्ष भर गया, इनका कोश भर गया। इसके भी 2 पूरे हो गए, इसके भी 2 पूरे हो चुके हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन के पूरे हो गए, यहाँ पर भी 2 पूरे हो गए, यहाँ पर भी पूरे हो गए। साथ में कार्बन की बात करें तो 2 1, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है साझे होंगे, जो बीच वाले हैं ये साझे करेंगे आपस में। तो 2 ये हो गए, 4 6 और ये 8। उसी तरीके से जो दूसरा वाला कार्बन है वो भी इनको साझा करेगा, ये इलेक्ट्रॉनों को इनको साझा करेगा और ये पूरे हो जाएंगे। इनको गिनिए, काउंट करें आप, 2 4 6 8। तो इस तरीके से क्या हुआ, इनकी जो अष्टक था हर एक का पूरा हो गया, हर एक का कोश जो था अंतिम कोश भर गया। लेकिन इस में जो हुआ क्या सारा कुछ, ये देखिए आप कि यहाँ पर जो था इनके बीच में क्या था, एक बॉन्ड बन गया। और बॉन्ड बना एक, 2 इलेक्ट्रॉन साझे हुए, एक बॉन्ड बनता है। तो एक बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड, एकल अबंध जो हमने पहले पढ़ चुके हैं वो बना। और इसमें एक बात और ध्यान रखिए कि क्या अब कहीं भी कोई इलेक्ट्रॉन फालतू है जो खाली बचा है, जो फ्री है, जिससे और कोई परमाणु लग सके? नहीं है ना। तो ऐसे ही बंध हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड या संतृप्त यौगिक कहा जाता है, जिसमें हर एक जो परमाणु होते हैं वो एक एकल आबंध से बंधे होते हैं, सिंगल बॉन्ड से बंधे होते हैं। यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, इसको अगर हम बनाएं ऐसे, तो यहाँ पर ये C2 आगे, यहाँ पर ये H आगे, ये H आगे। हर एक जो परमाणु है वो आपस में कैसे बंधा होता है, सिंगल बॉन्ड से बना होता है। क्यों बना होता है? क्योंकि ये इसके पास है ही नहीं और इलेक्ट्रॉन ही नहीं है अब। तो जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं वो सिंगल बॉन्ड, एकल आबंध से बंधे होते हैं। अब इसमें आप कुछ नहीं जोड़ सकते हैं, इनमें आप कोई भी चीज़ नहीं जोड़ सकते हैं, मतलब इसमें कोई भी आप एडिशन, एडिशन होता है संकलन, जोड़ना, तो इसमें कोई भी संकलन आप नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं जुड़ेगा इसमें, है ही नहीं इसके पास ऐसे ऑप्शन कोई कि जुड़े। तो जब इसमें जुड़ेगा नहीं तो ये रिएक्टिव भी नहीं होंगे, मतलब ये किसी के साथ अभिक्रिया भी बहुत कम करेंगे। तो ये लेस रिएक्टिव होते हैं, कम अभिक्रियाशील होते हैं, ये लेस रिएक्टिव भी होंगे। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी, ये लेस रिएक्टिव होंगे, इनमें बॉन्ड कैसा होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, और ये किसी के साथ अभिक्रिया भी नहीं करेंगे। अब हम अगले कंपाउंड की ओर चलते हैं। अगला कंपाउंड जो हम लेंगे वो है इथेन का अगला, इथीन, ETHENE। जो हमने पहले पढ़ा था एन पढ़ा था। एन जो होता है, जहाँ एन लगता है वो सिंगल बॉन्ड होता है, ईन लगता है डबल बॉन्ड होता है, आइन लगेगा तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। इथीन की बात करें, इथीन का फॉर्मूला है C2H4। अब देखिए C2H4 में क्या होगा, इसको अब हम देखें। C2H4 कार्बन 2 हैं, लेकिन H कितने हैं यहाँ पर, अब 4, 2 ही C2H4 में H4 4 ही हैं। तो एक तो हाइड्रोजन आपने यहाँ लगा दिया, और एक आप चाहे यहाँ लगा लो, आपकी इच्छा है। एक आपने यहाँ लगा लिया, दोबारा कर लेते हैं, एक आपने यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा लिया, एक यहाँ और एक यहाँ, ये क्या लगाया मैंने, हाइड्रोजन।
तो ये हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन है जो इसके पास है। अब कार्बन के इलेक्ट्रॉनों की बात करें, हमें पता है कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस में 4 4 इलेक्ट्रॉन हैं। हम इन चारों की बात करेंगे। तो एक तो लग गया इसके साथ, दूसरा ये। अब इसके पास कितने बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब 4 है इसके पास, 2 इसके पास बच गए। उसी तरीके से दूसरे कार्बन में भी एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, 2 इसके पास बच गए। अब ये जो 2 4 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड ये बन गया और एक बॉन्ड ये बन गया। ये इलेक्ट्रॉन तभी काम पूरे हो पाएंगे। तो इनमें बॉन्ड कैसा बना, डबल। इनमें बना डबल बॉन्ड। तो इसके अगर अपने स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल। लेकिन बीच में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, द्विबंध बनेगा। तो ऐसे यौगिक जिसमें डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, 3 बॉन्ड हो, 3 आबंध हो, ऐसे यौगिकों को आप क्या कहेंगे, ऐसे यौगिकों को आप कहेंगे असंतृप्त, अनसैचुरेटेड। ये है अनसैचुरेटेड, असंतृप्त यौगिक हैं। इनमें अन मतलब नहीं, सैचुरेटेड भरे, ये पूरे नहीं भरे हैं, ये तृप्त नहीं है, इनमें और चीज़ें जुड़ सकती हैं। कैसे जुड़ेंगी, अब ये जो हम C2H4 की ही बात कर रहे हैं, C2H4, तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है, ये हमने H लगा लिए, ये अभी हमने H लगा लिया। यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है, कभी भी ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, दो इलेक्ट्रॉन, हमें पता है कि ये जो बॉन्ड है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। कभी भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाए और यहाँ पर हम कोई एक और हाइड्रोजन जोड़ लें, हो सकता है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए, एक हाइड्रोजन और जुड़ सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इस तरीके से मतलब यहाँ से जो बॉन्ड हैं, यहाँ से डबल बॉन्ड से है, क्योंकि इनके बीच में हमें कितने बॉन्ड की जरूरत है, सिर्फ एक की। यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा सकता है इधर को और एक यहाँ से इधर आ सकता है। तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर अभी और बॉन्ड बन सकते हैं यहाँ से, मतलब और इसमें कोई परमाणु जुड़ सकता है। तो ऐसे बंध को हम कहेंगे असंतृप्त बॉन्ड, और ऐसे यौगिक को बोलेंगे असंतृप्त यौगिक। अगला जो हमारे पास कंपाउंड हमने पढ़ेंगे वो है इथाइन, ETHYNE। इथाइन का केमिकल फॉर्मूला जो है हमारे पास है वो है C2H2। यहाँ पर भी अब आप देखें, कार्बन 2 ही है, लेकिन हाइड्रोजन भी साथ में 2 ही रह गए। अब हमें कार्बन की हम बात करें तो कार्बन की हम पहले लगा लेते हैं। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में है, 4, 2 और 4, 4 हैं। तो कार्बन के हमने इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, सिर्फ हाइड्रोजन हमारे पास 2 है और 2 भी 2 के साथ है। तो एक मतलब एक हाइड्रोजन के साथ कितने हैं हमारे पास, सिर्फ एक हाइड्रोजन, एक कार्बन के साथ हमारे पास सिर्फ एक हाइड्रोजन है, वो हमने यहाँ लगा लिया, ये हाइड्रोजन है। अब हम बात करें तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दिया, एक यहाँ पर लगा लिया मैंने, एक यहाँ लगा दिया जी। अब इसके साथ मैं जोड़ूँ क्या, कुछ भी नहीं जोड़ने को मेरे पास। तो इनको मुझे इस तरीके से लगाना पड़ेगा कि वो सारे के सारे कहीं जुड़ जाए इलेक्ट्रॉन। तो कैसे जुड़ेंगे वो, इसके पास अभी 4 बचे हैं, तो 3 लगा दिए मैंने यहाँ पर और 3 एक यहाँ पर जुड़ गया हाइड्रोजन के साथ। वैसे ही 3 मैंने इस कार्बन के यहाँ लगा दिया और एक हाइड्रोजन के साथ लगा लिया। अब इनके पास पूरा हो जाएगा। कैसे, जब ये जो कार्बन है, पहला वाला कार्बन, जब ये इन इलेक्ट्रॉनों को पूरा अपने कब्जे में गई, सारे कैसे बॉन्ड हैं, शेयरिंग करें, कोवैलेंट बॉन्ड है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 ये, 6, 3 3 6 हो गए और ये 2 8। वैसे ही जब ये कार्बन देखेगा तो इसके ये हो जाएंगे, तब भी 8 पूरे हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो कंपाउंड बनेगा उसमें कैसा, कितने बॉन्ड बनेंगे, 3 बॉन्ड। तो इस तरीके के बॉन्ड को कहेंगे अनसैचुरेटेड बॉन्ड, और ऐसे यौगिक को कहेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड, असंतृप्त यौगिक। अब इनमें से वही बात आई कि यहाँ से
जो जिसमें भी आपने क्या होगा सिंगल बॉन्ड होगा वो सैचुरेटेड कंपाउंड आएगा, जिसमें डबल बॉन्ड या होगा ट्रिपल बॉन्ड होगा उसमें क्या होंगे वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होंगे। उनमें और चीज़ें जुड़ सकती हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और वो जुड़ सकती हैं इलेक्ट्रॉन्स, और वहाँ पर और परमाणु जुड़ सकते हैं। तो ये हो गया इनके बारे में। एक लास्ट में छोटी सी बात और बतानी है कि जो हमारे पास सिंगल बॉन्ड होते हैं, ऐसे कोई भी यौगिक जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, एक ही बंद बना हो, उसको हम लास्ट में हम एन लगाते हैं। ये हम बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में। डबल बॉन्ड होता है उसमें हम लास्ट में ईन लगाते हैं, और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है 3 होते हैं वहाँ पर हम लगाते हैं आइन। जैसे हमने अभी बात की ईथेन, ईथीन और लास्ट में इथाइन। तो ये तो था संतृप्त और असंतृप्त यौगिकों के बारे में। संतृप्त यौगिक जो होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं, कम अभिक्रियाशील होते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास क्या होते हैं डबल बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अब डबल या ट्रिपल बॉन्ड में हमने पहले ही बात की कि वहाँ से क्या होता है, जब यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड हैं तो यहाँ से एक बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। जब यहाँ से एक बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से अगर हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को इधर को निकाल दें, इसके इधर को निकाल दें, तो यहाँ पर भी 4 ही रहेंगे। इनको हम मान लो नहीं है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ मान लो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ यही 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 हो गए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और आ सकती है, मतलब तो इस तरीके से वहाँ पर बॉन्ड जो होते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं और वो कहीं उनसे और परमाणु जुड़ सकते हैं। तो इसीलिए अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं वो अभिक्रियाशील होते हैं। तो ये तो था आज के संतृप्त और असंतृप्त यौगिकों के बारे में। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये जो टॉपिक है क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको दिक्कत आती है कोई इसमें, तो आप इस वीडियो को दोबारा 1 या 2 बार देखें, आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, स्पष्ट होंगी। जब भी वीडियो देखें तो आप पूरा ध्यान इस वीडियो के ऊपर ही रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय।